गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ईडीडी 2 में कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट ये जो चैप्टर है इसका टॉपिक है डोल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर को डोल स्टार्टर से ऑन करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको स्कीम डायग्राम बताएंगे तो आपके समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसका पावर डायग्राम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखते हैं हमने आर वाई बी एंड एन ये 4 लाइनें ली हैं। तो आर वाई और बी निकाल कर मैंने किसको दे दिया है, एमसीबी को। फिर यहाँ से निकाल कर हमने ले आया एमसीबी का जो आउटपुट है हमने कॉन्ट्रैक्टर के को दे दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के का एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट है K1। फिर कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट से निकाल कर इसको हम देते हैं OLR को, यानी ओवरलोड रिले। अधिक पावर होने पर, अधिक लोड होने पर हमारा ये रिले सप्लाई को यहीं पर ब्रेक कर देता है और मोटर जलने से बच जाता है। मोटर में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पावर डायग्राम में सिर्फ हमारा 3 ही स्टेप है। एक हमारा एमसीबी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, तीसरा OLR। अब आते हैं कंट्रोल डायग्राम की बात करने। इसको हमें ऑन करने के लिए कंट्रोल सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं RYB में से कोई एक फेज हमने यहाँ से निकाल लिया। ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन यानी CPB को दे दिया। CPB से निकाल कर हमने ओपन पुश बटन को दे दिया। फिर एक कॉइल को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर के की कॉइल को दे दिया और इसका कॉन्ट्रैक्ट K1 यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही पुश बटन को हम दबाते हैं, ये तो ऑलरेडी क्लोज है, जैसे ही ओपन पुश बटन को हम पुश करते हैं वैसे ही सप्लाई के में पहुंचता है और के को ऑलरेडी इधर से हमने न्यूट्रल से जोड़ रखा है। तो जैसे ही के इनर्जाइड होगा वैसे ही अपने कॉन्टैक्ट K1 को क्लोज कर देगा और K1 के क्लोज होने से ये K1 का मतलब ये K1 है, K1 के क्लोज होने से इसके सारे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और मोटर हमारा ऑन पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से कंट्रोल सर्किट का हम प्रयोग करते हैं। अगर हमें मोटर को बंद करना है फिर यहाँ पर हम क्लोज पुश बटन को दबा देंगे। जैसे ही दबाएंगे इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बहुलाइन डायग्राम जिसको हम पावर डायग्राम कहते हैं ये है। ये दूसरा हमारा है कंट्रोल डायग्राम, ये मैंने बना दिया। तीसरी बात आती है स्कीम डायग्राम की, स्कीमेटिक डायग्राम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम कंट्रोल डायग्राम की ही तरह रहता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है उसमें। वो चेंजेस क्या होता है आप देखिए कि इसका K1 कॉन्टैक्ट, ओपन पुश बटन, क्लोज पुश बटन, ये सारे के सारे यहाँ लगे हुए हैं। हमने इसमें वो चीज़ लगाया है जो इसमें नहीं लगे हैं। जैसे एमसीबी इसमें नहीं लगा था तो हमने यहाँ पे एमसीबी लगा दिया, एमसीबी का सिंबल है। फिर यहाँ पर OLR है, उसमें OLR नहीं था, ये OLR का सिंबल है, मैंने यहाँ पर OLR लगा दिया। इतना लगा देने के बाद ऊपर देखिए आप फेज दिया हो, नीचे न्यूट्रल। इस सर्किट को हम कह सकते हैं योजना आरेख, यानी कि स्कीमेटिक डायग्राम। इस तरह से हमने 3 फिगर ड्रा किए। एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक इसको हम पावर डायग्राम कहते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल डायग्राम। तीनों डायग्राम ड्रा करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका वायरिंग कैसे होता है। हालांकि एग्जाम में आपके वायरिंग डायग्राम नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम को हम कंबाइंड कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पर वायरिंग डायग्राम सिखा रहा हूँ। एक ही पॉइंट का मैं वायरिंग डायग्राम बनाता हूँ ताकि हर फिगर के लिए, हर पॉइंट्स के लिए आप सीख जाओ। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम, ये जो कॉन्टैक्ट के है वही कॉन्टैक्ट के है। तो यहाँ से हमने कॉन्टैक्ट के हटा दिया, वायरिंग डायग्राम बना रहे हम, कॉन्टैक्ट के हटा दिया और इसका सप्लाई जो यहाँ से निकल रहा है इसको ले आकर यहाँ पर दे दिया जैसे कि वहाँ पर हमने दिया था। इसका सप्लाई इसको दे दिया। कॉन्टैक्ट के को हमने यहाँ से निगेटिव ए दिया था न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल भी हम उठा कर ले आकर, ये न्यूट्रल पॉइंट है,
यहाँ से ले आकर हम न्यूट्रल इसको यहीं से दे देते हैं। ये न्यूट्रल दे दिए तो कॉन्टैक्ट के को न्यूट्रल मिल गया। कॉन्टैक्ट K1 का जो कनेक्शन है वो ये है। यहाँ से हम K1 को हटा देते हैं और इसको ले जाकर हम इसमें मिला देते हैं। ये इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट इसको हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर से दे रखा है। अब देखिए हमारा यहाँ पे हमारा फिगर पूरी तरह से एक फिगर चेंज होकर बन गया वायरिंग डायग्राम। अभी आप इसके पहले जो BC करके मैंने फिगर बनाया था उसको बनाने के बाद आप इस फिगर को बनाइएगा। इसका नाम हो गया वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम को एक बार आप समझ लीजिए। ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से हमने एक फेज, कोई भी एक फेज यहाँ देकर इससे कनेक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल को हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया। जैसे ही हम इस पुश बटन को दबाते हैं वैसे ही यहाँ से सप्लाई आती है के में। के को ऑलरेडी न्यूट्रल मिल रहा है। के चार्ज होगा। अब के चार्ज होते ही अपने कॉन्टैक्ट K1 को क्लोज कर देगा। K1 के क्लोज होते ही ये सारे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और मोटर ऑन हो जाएगा। अगर हमें मोटर को बंद करना है इस पुश बटन को हम दाबेंगे। जैसे ही दाबेंगे ये हमारा इस तरह से इतना दूर इसका ये आ जाता है कॉन्टैक्ट और इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और उसके बाद हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 फिगर बताए हैं। स्कीमेटिक डायग्राम, पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम। और लास्ट फिगर जो हमारा था D, ये हमारा था वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूँ, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कंट्रोल डायग्राम को और पावर डायग्राम को कैसे हम कंबाइन करते हैं ये मैं आपको एक तरीका बताया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।